नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में प्रीति नेगी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत 100 शहर 100 खबर के साथ। पटना में उफान पर गंगा नदी, जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, खतरे से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा। 48.70 मीटर है गंगा का लेवल। सुपौल में वाटर रिसर्च सेंटर का निर्माण कार्य हो गया है शुरू। 23 दिसंबर 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। निर्माण कार्य शुरू होने से इलाके के लोग काफी खुश हैं। 26 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सेंटर की आधारशिला रखी। छपरा दर्द सुनने को मिल रहा है। मखाने की खेती से जुड़े किसानों ने मखाने की खेती की थी। छपरा में बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाढ़ का पानी घटने के बावजूद टेंट में रहने को मजबूर हैं लोग। मसौढ़ी में पुनपुन नदी उफान पर है। शनिवार शाम को नदी का जलस्तर खतरे के निशान 50.60 मीटर को पार कर 51.78 मीटर तक पहुंच गया। बेगूसराय में बांध टूटने से भगवानपुर प्रखंड के 3 गांव के 700 परिवार बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित लोग बांध पर तंबू बनाकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। छपरा जिले के अमनौर प्रखंड के सीमावर्ती गांव में सैकड़ों बाढ़ पीड़ित परिवार ने सरकारी राहत नहीं मिलने से नाराजगी जाहिर की है। औरंगाबाद के गंगते गांव में हुई कोरोना की जांच। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी कोरोना जांच कराई। आगामी होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का असर बाजार पर दिखने लगा है। चुनावी प्रचार के लिए झंडे, पताके, बैनर की डिमांड देखने को मिल रही है। बाजार में लॉकडाउन का असर दिखा। गोपालगंज प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए सार्वजनिक रूप से न तो मुहर्रम पर ताजिया निकालने और जुलूस का आयोजन करने का आदेश जारी किया गया। रांची की कुछ महिलाएं पिंक ऑटो चलाकर आत्मनिर्भर बनी हैं। पिंक ऑटो चलाने वाली महिलाओं को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। कई महिला ऑटो चलाने चालकों ने सब्जी बेचना शुरू कर दिया है। रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी के लिए एफरेसिस की दूसरी मशीन भी पहुंच चुकी है। पहले सिर्फ एक मशीन से प्लाज्मा थेरेपी किए जाने से लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज रिम्स के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेट किया। मंत्री ने कहा, मेरा प्लाज्मा अगर किसी की जान बचाता है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश के सांसद साक्षी महाराज को झारखंड में क्वारंटीन किए जाने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने झारखंड सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसका मुस्तैदी से जवाब दे रहा है। अनलॉक 4 में रियायत के साथ बसों के परिचालन की 1 सितंबर से छूट दी गई है। 5 महीने से अधिक समय से स्टैंड में खड़ी बसें खराब भी हो गई। वहीं रांची के कोकर मार्केट में कोविड-19 के गाइडलाइंस का लोग धड़ल्ले से उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद राजधानी रांची में होटल व्यवसायियों ने तैयारी शुरू कर दी है। 5 सितारा होटल रेडिसन व्यू में विभिन्न कमरों को सैनिटाइज किया गया है। चतरा के सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में बाहरी लोगों पर रोक लगा दी गई है। कार्यालय के करीब आधे दर्जन कर्मियों के एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद लगाई गई रोक। लातेहार जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 903 तक पहुंच चुकी है। बालूमाथ प्रखंड में कोरोना का दायरा बढ़ा है, फिर भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों ने आंदोलन तेज कर दिया। एएनएम के बहाली को लेकर सैकड़ों की तादाद में ट्रेन नर्स स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर पहुंच गई। बेटिया में थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने थाना प्रभारी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बेगूसराय के भीट गांव में नवविवाहिता का पंखे से लटका शव बरामद। छपरा में घर में चोरी का मामला। 3 से 4 दिन पहले ही परिजनों की तबियत खराब होने की वजह से मकान मालकिन अपने गांव गोबरी मांझी गई हुई थी। जहानाबाद के डिहरी गांव के बधार से पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से एक शख्स का कंकाल बरामद किया। औरंगाबाद में पिछले 5 दिनों से लापता युवक का शव नहर से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पटना स्थित स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर नाराज एएनएम नर्सों ने हंगामा किया। नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही एएनएम स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पहुंची और वहां पर हंगामा किया। बेगूसराय में मामले विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को भी बंधक बना लिया और पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के तरैया में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। स्थानीय थाना पुलिस की मौजूदगी में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई कर दी।
भागलपुर जिले के नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव में एक बाथरूम से महिला और पुरुष का शव मिलने से सनसनी फैल गई। भोजपुर के पचरुखिया गांव में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर मामले में छानबीन शुरू की। विक्रम के एनखा गांव के बच्चों के विवाद में दो पक्षों में मारपीट में एक बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक की मां गंभीर रूप से घायल हो गई। गोपालगंज में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। शनिवार देर रात नगर थाना से महज 200 मीटर दूर अपराधियों ने आरजेडी नेता के घर पर फायरिंग की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद की गई। छपरा में एक सब्जी व्यवसायी के अपराधियों ने तेज हथियार से सर पर प्रहार कर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। औरंगाबाद पुलिस ने नकली शराब बनाने का किया खुलासा, एक तस्कर को भी धर दबोचा। नौतन के बुधवलिया गांव में पुलिस ने छापेमारी की, जहां एक घर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। कारोबारी फरार है। विधानसभा चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर में कहा कि मेरी चुनावी तैयारी पूरी है। कहा 100 सीट पर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार हमारी पार्टी 75% युवा और महिलाओं को टिकट देंगे। कुचायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे ने जनता के सामने अपने कामकाज का हिसाब दिया। अमरेंद्र पांडे ने आरजेडी को निशाने पर लिया और नीतीश सरकार की तारीफ की। नालंदा में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में 4 बच्चे डूबे, 3 को सुरक्षित निकाल लिया गया, 1 की मौत। नालंदा में रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली। 2 गाड़ियों के बीच हुई भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। कैमूर के कुल्हड़िया के पास कंटेनर ने स्कूटी सवार 2 लोगों को मारी टक्कर। कंटेनर में स्कूटी फंस जाने से 1 किलोमीटर तक घसीटता रहा युवक। रोहतास जिला के चेनारी गांव में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक बाइक सवार ने एक वृद्ध को ठोकर मार दी। गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के फुलेल्डी गांव में कर्मा पूजा सामग्री विसर्जन के दौरान 14 साल के बच्चे की दानू नदी में डूबने से मौत हो गई। हादसा नदी के गहरे पानी में जाने से हुआ। बांका जिले के सुपाहा गांव में पोखर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पोखर के पास शौच करने गया था युवक और इसी दौरान जब वो पानी ले रहा था तो पैर फिसलने से पोखर में डूब गया। बांका जिले के अमरपुर बांका पथ पर आनंद मार्ग के पास बाइक सवार ने सड़क पर जा रहे पिता पुत्री को ठोकर मार दी, जिससे 5 लोग घायल हो गए। समस्तीपुर में सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरीज के साथ देर रात घंटों अस्पताल में भटकते रहे परिजनों का आरोप, अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से हुई मौत। कटिहार के बलरामपुर विधानसभा के माले विधायक ने मुहर्रम को लेकर अपने आवास के नजदीक लाठी भांजकर करतब दिखाया। मोतिहारी डीएम ने नया आदेश जारी करते हुए मुहर्रम में ड्यूटी पर लगाए गए सेवानिवृत्त और अधिकारियों की जगह कार्यरत अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया। सीओ सुनील कुमार मल की ड्यूटी बतौर मजिस्ट्रेट भिलाई में लगाई गई। साइबेरियन पंछियों का बसेरा स्थल कहा जाने वाला भोजपुर जिले का कायमनगर आज सुनसान हो चुका है। पेड़ों की कटाई को लेकर पक्षी प्रेमियों ने जिलाधिकारी से पेड़ न काटने की गुहार लगाई है। कैमूर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में कैमूर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 4 रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 30 अगस्त से विशेष अभियान रखा है, जिसके तहत मतदान से संबंधित फॉर्म कलेक्ट किए जाएंगे। रोहतास के डेरी ऑनसोन में अनुमंडल कार्यालय में शिविर लगाकर 72 नए पीडीएस दुकानदारों को अनुज्ञप्ति जारी की गई है। आपको बता दें कि डिहरी के अनुमंडल अधिकारी ने नए पीडीएस दुकानदारों को अनुज्ञप्ति प्रदान की। पाकुड़ में भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद हुआ है। एसपी को सूचना मिली थी कि विस्फोटक से लदी मारुति वैन महेशपुर आ रही थी। बोकारो के गोमिया रेलवे ट्रैक में गंभीर हालत में लहूलुहान पड़ा एक युवक को स्थानीय लोगों ने मिलकर सामुदायिक अस्पताल गोमिया में भर्ती कराया। पलामू में पत्नी की निर्मम हत्या। पाकुड़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। हजारीबाग के बरी थाना क्षेत्र में बरसोत MH GT रोड पर अनियंत्रित मारुति ऑल्टो ने सड़क किनारे खड़े वाहन में टक्कर मार दी। हादसे में बिहार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रांची के बड़े अस्पताल रिम्स की लापरवाही। अशोकनगर के रहने वाले एक शख्स को एम्बुलेंस से बेहोशी की हालत में रिम्स लाया गया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सीबीआई की जांच जारी है।
लोगों को सुशांत को इंसाफ मिलने का इंतजार है। इस मुद्दे पर जहां सियासत हो रही है, वहीं मीडिया में भी इसको लेकर काफी गहना कहनी है। हजारीबाग जिले के जाग प्रखंड का पुरनपनिया गांव आजादी के 74 साल बाद भी विकास की बात जो रहा है। सड़क, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं इस गांव से कोसों दूर है। कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के जगदवा डैम के पास पुलिस ने हथियार के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस ने एक देसी राइफल, एक कारतूस और चोरी की बाइक जब्त की। रामगढ़ बोकारो मार्ग NH 23 गोला मुख्य बाजार में लगा गंदगी का अंबार। कैमूर जिले के महिला थाना भभुआ में एक प्रेमी युगल की सहमति के बाद महाकोटेश्वर मंदिर में पुलिस की देखरेख में शादी करा दी गई। देवघर बाबा मंदिर को 200 साधारण श्रद्धालुओं के लिए सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए दर्शन की व्यवस्था कराने का न्यायालय ने निर्देश दिया था, जिसके बाद व्यवस्था 3 दिनों तक लागू रही। पाकुड़ में मुहर्रम को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च अंबेडकर चौक, रेलवे फाटक से मुफस्सिल थाना तक पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना से बचने को मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी। मन की बात में बोले पीएम मोदी, आत्मविश्वास के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत में चीन के खिलौने बाजार को तोड़ने के लिए मोदी मंत्र। मन की बात में बोले पीएम, लोकल खिलौनों के लिए बनना होगा वोकल। राहुल गांधी ने ट्वीट कर किया तंज, नीट जेईई पर चर्चा चाहते थे छात्र, खिलौनों पर मन की बात कर गए पीएम मोदी। गोवा से मुंबई के लिए रवाना हुए गौरव आर्य से कल ईडी करेगी पूछताछ। सुशांत राजपूत केस में गौरव आर्य का बयान, कहा रिया से 2017 से मिला था लेकिन सुशांत से कभी नहीं मिला। सुशांत की बहन प्रियंका मित्तू और जीजा सिद्धार्थ से पूछताछ करेगी सीबीआई। मित्तू का रिया से सीबीआई करा सकती है आमना-सामना। सुशांत की बहन मीतू और श्रुति मोदी के व्हाट्सएप चैट से खुलासा, पहले से ही डिप्रेशन में थे सुशांत। मीतू ने रिया के मैनेजर से मांगा था डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। सुशांत मामले में आज तीसरे दिन रिया से सीबीआई की पूछताछ जारी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में चल रही है पूछताछ। सुशांत के पूर्व मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई की पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज केशव से भी पूछताछ। स्वीडन में समुदाय विशेष के धार्मिक ग्रंथ को जलाने के बाद भड़के दंगे। मालमो शहर में आगजनी और पत्थरबाजी, 15 लोग हिरासत। बेलारूस में महिलाओं ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किए। राष्ट्रपति चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप, पुलिस हिंसा की जांच कराने के समर्थन में नारेबाजी। जापान की स्ट्राइक ड्राइव कंपनी ने अपने उड़ने वाली कार का परीक्षण किया। इस कार में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। स्पेन के जंगल में लगी आग अभी भी बेकाबू। आग की वजह से फंसे 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दिल्ली में आ सकता है बिजली का संकट। TPDDL ने दिल्ली के लिए घोषित बिजली की नई दरों को लेकर जताई है चिंता। 18 लाख ग्राहकों पर पड़ेगा असर। अब जनधन खाता धारकों को मिलेगा बीमा। PMJJBY और PMSBY योजना का मिल सकेगा लाभ। कोका कोला पर कोरोना की मार करेगी हजारों कर्मचारियों की छटनी। टाटा सन्स की सालाना आम सभा में हुई तीखी बहस। मिस्त्री परिवार ने कंपनी के फैसले पर उठाए सवाल। बैठक में रतन टाटा भी थे मौजूद। फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस बिग बाजार और FBB पर रिलायंस का कब्जा। 24,713 करोड़ में हुई डील। BCCI ने अनअकादमी को बनाया IPL का आधिकारिक पार्टनर। IPL अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने जताई खुशी। चेन्नई सुपर किंग्स नहीं खेल पाएगी IPL T20 का ओपनिंग मैच। BCCI शेड्यूल में करेगी बदलाव। चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे बड़ा झटका, सुरेश रैना नहीं खेलेंगे IPL 2020। सुरेश रैना के IPL से हटने के फैसले पर शेन वॉटसन बोले, बुरी खबर के साथ खुली नींद। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन फाइनल्स, जोकोविच ने कनाडा के राउनिक को हराकर करियर का 80वां टाइटल जीता। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टूर्नामेंट, जापान की ओसाका खायल को फाइनल से हटी। बेलारूस की आजोरेंका ने 21वां टाइटल जीता।
इंग्लैंड में 6 महीने बाद फुटबॉल स्टेडियम में वापसी। चेल्सी और ब्राइटन के बीच हुई फ्रेंडली मैच में 2500 दर्शक पहुंचे। कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन आने को तैयार। नए प्रोमो के साथ नई थीम है हाजिर। टॉप 50 इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल वुमेन्स की लिस्ट में नंबर 1 दिशा पाठ ने इंस्टाग्राम पर लोगों को शुक्रिया किया। बेल बॉटम के लिए 10 दिन में रिक्रिएट किया गया 80 के दशक का PMO। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में चल रही फिल्म की शूटिंग। चैडविक पोस्टमैन का आखिरी पोस्ट बना सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला ट्वीट। 63 लाख लोगों ने लाइक किया। नेपोटिज्म पर बोली बॉबी देओल, परिवार के नाम पर 25 साल नहीं टिक सकते। करिश्मा कपूर ने परिवार संघ की गणेश पूजा। करीना कपूर और तैमूर भी आए नजर। टीवी के चर्चित शो साथ निभाना साथिया के फैंस के लिए खुशखबरी। जल्द लॉन्च होगा शो का दूसरा सीजन।